नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु पर जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर चाहे आप पीसीएस का पेपर दें, आरओ का पेपर दें, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर दे, वीडियो का पेपर दे या कोई अन्य पेपर दे। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बेहद शानदार से प्रसिद्ध शहर जौनपुर की। जी हां दोस्तों, जौनपुर की अगर हम बात करें तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध शहर है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक महिलाओं की संख्या जौनपुर में है। हालांकि सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है। तो गोमती नदी के किनारे जो जौनपुर शहर बसा है, इसे कभी मोहम्मद फिरोज तुगलक ने बसाया था अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां या जूना खां भी कहा जाता है, की याद में। जी हां, और अगर हम बात करते हैं भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में तो केवल एक बार ऐसा हुआ जब यहां स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ और उस स्वतंत्र राज्य का नाम क्या था? सरकी राज्य। सरकी राज्य की बात करें तो इस राज्य का संस्थापक मलिक सरवर था, जो कि एक हिजड़ा था और इसे ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना गया। इस सरकी राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी हुआ, जबकि सबसे प्रतापी शासक इब्राहिम शाह सरकी हुआ। जौनपुर दोस्तों, आप देखेंगे मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र भी रहा। जी हां, मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र भी रहा और भारत के इतिहास में सर्वाधिक पढ़े लिखे शासक के रूप में जाने जाने वाले शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की। और जौनपुर जिस तरह से प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा और कई सांस्कृतिक बिंदुओं का केंद्र रहा, इस वजह से दोस्तों जौनपुर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज के नाम से भी जाना गया। जी हां, कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। यही नहीं, जौनपुर में कुछ और ऐतिहासिक स्थल है जहां से सवाल आते हैं। जैसे यहां पर प्रसिद्ध शाही किला स्थित है, जिसे वहां पर स्थानीय रूप से लाल किला भी कह लेते हैं। यहां पर शाही पुल भी स्थित है दोस्तों। यहां पर अटाला मस्जिद स्थित है, यहां पर जामा मस्जिद स्थित है, यहां पर लाल दरवाजा मस्जिद स्थित है, यहां पर झंझरी मस्जिद स्थित है और धर्मापुर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है। जी हां दोस्तों, और आप देखेंगे कि ये जो अटाला मस्जिद है, ठीक है, ये कहा जाता है कि स्थापत्य कला की जो सरकी शैली थी मध्यकाल में, उसका सर्वोत्कृष्ट नमूना है। आप देखेंगे तो मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रसिद्ध शैलियां हुई, जिसमें से एक तो सरकी शैली हुई और दूसरा मुगल शैली हुई। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल है, जबकि सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ये अटाला मस्जिद है। जी हां दोस्तों, तो इस प्रकार के ये जो बेहतरीन तथ्य आप देख रहे हैं, हम ऐसे तथ्य आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर शाम की 7 बजे होने वाली इस फ्री क्लास में दोस्तों। जी हां, ये क्लास शाम को 7 बजे डेली होती है और डेली हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं, शानदार सा दोस्तों, वीडियो री एग्जाम के बेहतरीन पैटर्न पर आधारित और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, एनालिसिस के साथ ये क्लास होती है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सर पूरा जीके जीएस का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, सारा सब्जेक्ट डिटेल में हमें एनालिसिस के साथ बढ़िया मिल जाए, है ना, थियरी के फॉर्मेट में मिल जाए, तो उसके लिए आपका है जीके जीएस फाउंडेशन 4.0। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा जीएस का शानदार सा बैच है जो बेहद अफोर्डेबल फी में उपलब्ध है। इसमें आपको सभी जीके जीएस के सब्जेक्ट मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, ट्रिकी एंड डायनेमिक अप्रोच पर आधारित बेहतरीन कंटेंट के साथ। जी हां, साथ में इसमें आपको मिलती है 8 ई बुक्स और ढेर सारी चैप्टर वाइज वर्कशीट्स एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर आधारित। तो आप फ्री क्लासेस पे इससे भी जुड़ सकते हैं, या फिर थियरी पढ़ना है तो आप पेड क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको एमडी क्लासेस ऑफिशियल जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा और वहां से ये बैच आप ले सकते हैं, या तो फिर आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।